हेलो एवरीवन, आज हम इस सेशन में सीखेंगे रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थ्रेड्स क्या होते हैं। बेसिकली थ्रेड आपके रूबी प्रोग्राम को एक ही समय में कई काम करने में सक्षम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, रीडिंग मल्टीपल फाइल्स, हैंडलिंग मल्टीपल वेब रिक्वेस्ट, मेकिंग मल्टीपल एपीआई कनेक्शंस। इस सेशन के अंदर हम पॉइंट्स कवर करेंगे: व्हाई थ्रेड्स इन रूबी, क्रिएटिंग रूबी थ्रेड्स, टर्मिनेटिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स वेरिएबल एंड देयर स्कोप, व्हाई वी आर यूजिंग थ्रेड्स इन रूबी. Threads in Ruby are used to perform concurrent execution, allowing multiple tasks to run simultaneously. This improves efficiency by handling parallelizable tasks concurrently, enhancing program responsiveness and performance. For real-life example, using threads in Ruby is a web server handling multiple client requests concurrently. Threads can be used to process each incoming request independently, improving overall server responsiveness. This is the reason why we are using threads in Ruby. Firstly, we have created a new file, thread.ruby extension rb. We can create a new thread, thread.new method, and print the value. This is my new thread, and executed this file on terminal. Value is not print. So problem is that Ruby doesn't wait for thread to finish. We have used join method. Join method is a synchronization method that belongs the calling thread. जब रूबी प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो चल रहे सभी थ्रेड समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। आप उस थ्रेड की thread.join मेथड यूज करके थ्रेड को समाप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। कॉलिंग थ्रेड तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि दिया गया थ्रेड समाप्त नहीं हो जाता। एंड अगेन वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस थ्रेड. It's working. In this session, we have learned thread termination. So firstly, define a simple thread. Print the value. Using sleep method for wait for 1 second, and loop, and the simple thread, and we have created a main thread. Print the value of main thread. And the value, and using sleep method 1. After that, kill the thread after the main thread completes. So thread dot kill method, and print the value. And wait for the kill thread to finish. Thread dot join method. After that, finish the program. So let's check.
it's fine working. So that is the thread termination. In this session we can learn thread variable and their scope. पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। हम एक मेथड को डिफाइन करेंगे। मेथड को एंड करेंगे। इसमें हम एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे ए, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल ए लेस देन इक्वल टू ट्रू, एंड एक प्री डिफाइंड मेथड का यूज़ करेंगे स्लीप मेथड का, जो कि 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। एंड लोकल वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट करेंगे वन से, एंड लूप को टर्मिनेट करेंगे। एंड हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेंगे मेथड 1 ए को। सेम एक और हम मेथड क्रिएट करेंगे, कॉपी हियर एंड पेस्टेड हियर, मेथड नंबर 2 लोकल वेरिएबल b, change the value and sleep timing change 0.5 हाफ सेकेंड के लिए, और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे। ओके, हमें दोनों मेथड्स के थ्रेड बनाने होंगे। थ्रेड डॉट न्यू मेथड, एंड मेथड 1 को कॉल करेंगे। हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही सीखा था, यदि हम ज्वाइन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो कि रूबी डजंट वेट फॉर थ्रेड टू फिनिश। इसलिए हम ज्वाइन का भी यूज़ करेंगे, एक्स डॉट ज्वाइन। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जो कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम ग्लोबल वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं मेथड 1 के अंदर। एंड सेम करेंगे मेथड 2 के अंदर, एंड अगेन एग्जीक्यूट। सक्सेसफुली रन हो रहा है। और जो कि मैंने पहले आपको ही बताया था कि यदि हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं मेथड के बाहर, तो ये पॉसिबल नहीं है। करके दिखाता हूं मैं आपको। एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। ये हमें एरर दे रहा है, अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड ए। तो
तो ये होता है हमारा थ्रेड वेरिएबल एंड देयर स्कोप। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।